वरना मुल्क आदम की टकर जाएगा आखिरी बार भगवान का जो करे छोटे मत बात करना पड़ी, वरना गुस्सा कहीं मेरे लग जाएगा। आगे पीछे न बिल्कुल विचारूं जरा, धर्मा मुल्क आदम तुझको पहुंच जाएगा। आगे पीछे न बिल्कुल भाई विचारूं जरा, धर्मा मुल्क आदम तुझको जाएगा। धर्मा दिखाया नहीं और कैसी जैसी चलाता जुबा, तेरा मेरा फैसला अब करेगा खुदा। तेरा मेरा फैसला अब करेगा खुदा। अब कर्मा का धर्मा नहीं धर्मा। अरे बच्चे, डाकू धर्मा की राह को रोकना लोहे के चने चबाने के बराबर होगा। अगर जान की खैर चाहता है तो मेरा रास्ता छोड़ दे। धर्मा, अगर अपनी जान की तू हाय चाहता है तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दे, नहीं वरना जान बहुत दर्दनाक होगा। डाकू धर्मा, लड़की का नाम दोबारा जुबान पर लाया तो याद रख, लोग भूल जाएंगे कि घाटी के अंदर कोई डाकू कर्मा था। भूल जाएंगे। इस लड़की का नाम दोबारा अपनी जुबान पर नहीं लाना। धर्मा, भलाई इसी में है, अभी भी वक्त है कि इस लड़की को मेरे हवाले कर दे। डाकू कर्मा, इस लड़की को हासिल करने के लिए डाकू धर्मा की लाश पर गुजरना होगा। डाकू धर्मा, अगर मेरे समझ एक धर्मा क्या, अगर सैकड़ों धर्मा आ जाए तो मैं उसकी लाश से हंस करके गुजर जाऊंगा। अगर इस लड़की को ले जाना चाहता है तो तुझसे उससे पहले मुझसे जंग करना होगा। अगर जंग में तूने मुझे परास्त कर दिया तो इस लड़की को शौक से अपने साथ ले जाना, यह कर्म तेरी राह को नहीं रोकेगा। और बच्चे, तू हमें यही समझ कर ललकारा है, तेरी शर्त हमें मंजूर है। कर्मा और धर्मा के बीच होगा, लेकिन अपने इस साथी से बोल दे कि कोई चालाकी नहीं करेगा, नहीं अंजाम भयानक होगा। डाकू धर्मा, ये कर्मा का साथी है, किसी पर धोखे से वार नहीं करेगा। ज्वाला, जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा और धर्मा पर धोखे से वार नहीं करना, नहीं मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन धर्मा, तू भी अपने इस साथी से कह दे कि हमारे ऊपर धोखे से वार नहीं करेगा, नहीं वरना ये कर्मा के जिस्म में इतना बारूद बंधा है, इतना बारूद बंधा है। अरे कर्मा तो मारा जाएगा, लेकिन साथ में तुम सब भी मारे जाओगे। अरे डाकू कर्मा, शेरा को इतनी तालीम दे रखी है, ये वो इंसान है
हमेशा सीने पर गोली चलाया है, पीठ पर नहीं। ये शेरा कभी झुकी हुई डाली का फल नहीं खाया, क्योंकि ये धर्मा का शेर है। शेरा जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा। काश जंग में मैं परास्त हो जाता हूं, क्योंकि उम्र का तकाजा है। तो मेरी लाश लेकर निकल जाना, इस लड़की को डाकू कर्मा के हवाले कर दे, लेकिन डाकू कर्मा व कर्मा के साथियों पर गोली नहीं चलाना। लो ये बंदूक, आओ बच्चे आओ। तेरी बातों से तो ऐसा लगता है कि कोई शेरनी माँ ने तुझे जन्म दिया है। कोई शेर बाप का औलाद है। नहीं, आज एक घाटी के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं जन्मा जो डाकू धर्मा से नजर मिलाकर बातें करे। ना कोई माँ ऐसे औलाद को अपनी कोख से जन्म दिया जो डाकू धर्मा से टकराने की हिम्मत करे। डाकू धर्मा, मुझे भी ऐसा लगता है कि हो कोई शेरे दिल नहीं, वरना आज तक इस घर के अंदर कोई डाकू कर्मा से टकराने की जरूरत नहीं किया। और जो भी इस घर के अंदर डाकू कर्मा से टकराया है, वो सब चूर चूर हो गया। डाकू धर्मा, जब तूने मुझे जग में परास्त कर दिया है तो तेरे हाथ के कांप उठे, तेरे हाथ के रुक गए। मुझे मार दे, मैं खुद ही नहीं जीना चाहता। मार दे बच्चे। मौत तो निश्चित होना है, लेकिन मरने से पहले मेरे सवाल का जवाब दे कि तो पैदाइशी कर्मा है या जुल्म के कारण इस घाटी के अंदर कर्मा बना घूम रहा है। डाकू धर्मा, कोई डाकू अपने माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि किसी के जुल्म के कारण वो डाकू बनता है। मैं कोई पैदाइशी कर्मा नहीं हूँ, बल्कि किसी के जुल्म के कारण मैं कर्मा बना घूम रहा हूँ। और बता कि जो तेरे गले में माला पड़ा है, किसी के घर डांका डाला या हत्या करके माले को हासिल किया? ये माला तेरे गले में कैसे आया? डाकू धर्मा,
मैंने किसी के घर डाका डाला है और न ही किसी की हत्या किया है और न ही किसी के घर से लूटा है। आप इस वाले की बात कर रहे हो। एक दिन मेरे पिताजी ने इस बाले को अपने हाथ से मेरे गले में डाला था। तेरे पिता का क्या नाम है जो अपने हाथ से तेरे गले में पिनाया था? डाकू धर्मा, जिस वक्त मेरे पिताजी का नाम सुनोगे आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या नाम है? मेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि सेनापति बलबीर सिंह। डाका धर्मा, आपके हाथों से शमशीर का छोड़ कर गिर पड़ी। बेटा बेटा बेटा, मैं डाकू धर्मा नहीं, तेरा बाप बलबीर सिंह हूँ। बेटा, तेरा बाप बलबीर सिंह हूँ। बेटा 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 तुझे तो जल्लाद के हाथ सौंपा गया था, फिर पता कि तू जल्लाद के हाथों से कैसे बच गया? कैसे बच गया? जिस वक्त जल्लाद मुझे घसीटते हुए बियाबान जंगल में लाया और जैसे ही मुझे मारना चाहा, न जाने क्यों जल्लाद के हाथ रुक गए और उसके हाथ से शमशीर छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। पिताजी, मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं किया था, हर नहीं किसी की इज्जत से खेला था। अरे मैं तो माँ के आदेश अनुसार इजाजत लेकर सांप का मेला देखने गया था और जब वहां से लौट रहा था तो रास्ते में क्या देखता हूँ, मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी के संग बदतमीजी कर रहा था। मैं दौड़ते हुए गया, राजकुमारी की इज्जत को बचाया और माँ के ही आदेश अनुसार राजकुमारी जी के महल के बेल फाटक तक छोड़ने के लिए गया था। अरे बच्चे, जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने क्यों नहीं पेश किया? अगर यही बात महाराज के सामने कहता तो उस वक्त रंजीत सिंह मौजूद था, मैं उसे गिरफ्तार करवा लेता। उस वक्त आपको सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन जैसे ही बताना चाहा मंत्री रंजीत सिंह और वहां पर महाराज जी आ गए थे। महाराज के ख्वाब से, उनके डर से मेरी जुबान बंद हो गई थी। पिताजी, अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लिया। लेकिन क्या करता पिताजी, आपने तो उस दिन भरे रात दरबार अपना फर्ज पूरा किया था और आज क्या देख रहा हूँ, आपके बदन में एक काली वर्दी। अरे कहाँ गई वो आपकी खाकी वर्दी, कहाँ गई? बेटा, अब मैं सेनापति नहीं रहा, वो वर्दी मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। लेकिन क्या अब दुनिया की नजर में मैं एक बागी इंसान बन चुका हूँ। बेटा, जब तुझे जल्लाद के हाथ सौंपा गया तो बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ से बता रहा था कि अपना बेटा अब दुनिया में जिंदा नहीं है। तेरी माँ सुनते ही वो तड़प उठी और आत्महत्या करने का फैसला ले लिया।
तेरी मां को समझा रहा था तो देखता क्या हूं कि महाराज और मंत्री रणजीत सिंह दरबार के सिपाही बंगले को चारों तरफ से घेर लिया, हमें गिरफ्तार करवा लिया गया। महाराज से सवाल किया आखिर मेरा गुनाह क्या है, तो महाराज ने कहा मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया, अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, वही बदला मेरी बेटी से चुकाया। मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया और मार कर लाश दरिया में फेंक दिया। और जब रणजीत सिंह बचाने की कोशिश की तो रणजीत सिंह के पैर पर गोली चला दिया। बेटा मैंने किसी पर गोली नहीं चलाया, रंजीत गोली नहीं चलाया, राजकुमारी का मर्डर नहीं किया। ये झूठा इल्जाम लगाकर हमें जेल भिजवा दिया। बेटा ये तो धन्यवाद जेलर का, वो मुझ पर तरस खाया, हमें जेल से आजाद कर दिया। जेल से बाहर होने के बाद हमें कोई मार्ग नजर नहीं आया, भागकर शेरा के पास पहुंचा, सारी हकीकत बताया और फिर शेरा के साथ रहकर अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर डाकू धर्मा के नाम से प्रसिद्ध किया। लेकिन पिताजी आप हमें ये बतलाओ मेरी माँ के क्या समाचार है, मेरी माँ कैसी है पिताजी? बेटा माँ को पूछ मेरे पास, बेटा माँ को पूछ रहा। बेटा जब हमें जेल हो गई, तेरी माँ बंगले में अकेली थी, ये रणजीत सिंह बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ की इज्जत लूट लिया, फिर भी उसे सब्र ना हुआ, तेरी माँ का कत्ल कर दिया। अब तेरी माँ दुनिया में जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है, मर चुकी। मंत्री रणजीत सिंह, ये तूने क्या किया कमीने? तूने मेरी माँ की अस्मत को लूट लिया, हर जब भी तेरे दिल को तसल्ली नहीं मिली तो मेरी माँ को जान से मार दिया। कमीने और हाल बात तेरे पास, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कुत्ते की बात मारूंगा। मंत्री रणजीत नहीं, तुम रंजीत को नहीं मारोगे, तुम रंजीत को नहीं मारोगे। रंजीत को मारने के लिए अभी ये बूढ़ा शेर काफी है, तुम नहीं मारोगे। वो मेरा शिकार है, मैं उसे मारूंगा, उसने मेरी दुनिया उजाड़ी है, तुम नहीं मारोगे। लेकिन पिताजी मेरे लिए क्या हुक्म है? बेटा तेरे लिए बस यही एक काम है बेटा, ये लड़की कोई और नहीं, कौन है? ये महाराज की बेटी राजकुमारी दिशा है, जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। ये बाबा कल्याणी मल के पास थी, वो बाबा नहीं रहा, वो शैतान बन चुका है। वो माँ काली का मंदिर, वो बहन बेटियों की इज्जत लूटने का अड्डा बना रखा है, और उसके पंजे से मैं इसे छुड़ा लिया, और इसके सर पर जादू का असर है, ये अपने होश व हवास में नहीं। मैं इसे लेकर कल्याणी मल का पीछा किया था, क्योंकि कल्याणी मल के कब्जे में, उसके पंजे में एक अबला की जान है। मेरी नजरों के सामने से उस अबला को लेकर भागा है, और उस औरत के साथ न मालूम वो क्या सलूक करे।
क्योंकि वो इंसान नहीं शैतान बन चुका है। बेटा वो काम अब तू करेगा। ऐश लड़की को बेहोशी हालत में उठा और ले जा महाराज के दरबार, महाराज के समक्ष पेश कर दे, ताकि महाराज की नजरों में मैं निर्दोष साबित हो जाऊं। महाराज को यकीन हो कि राजकुमारी का मर्डर नहीं हुआ और मैं उस अबला को कल्याणी मल के पंजे से छुड़ाऊंगा, क्योंकि बेटा मैं इस मुल्क का सेना नायक था। वो वर्दी मेरे जिस्म पर नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखा दूंगा और साबित कर दूंगा कि ताकत वर्दी में नहीं होती, ताकत इंसान के ज़मीर में होती है। वो ताकत, वो जज्बा, वो आज भी मेरे अंदर है। मैं कल्याणी मल के बंदर से उस सबला को छुड़ाऊंगा, क्यों ना मेरी जान चली जाए। हमें जान की परवाह नहीं, हमें शान की परवाह है। सेना कल्याणी मल का पीछा करो, वो चाहे अर्श पर हो या फर्श पर हो या पाताल में हो, उसे खींच निकालो, मारो 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 मेरे। चला आज शिवक राजकुमारी को लेकर महाराज के समक्ष पेश करना है, क्योंकि एक दिन मैं अपने पिताजी को निर्दोष साबित करा के रहूंगा। अब देर करने का वक्त नहीं, इसी वक्त राजकुमारी जी को महाराज के बहुत अच्छी बात सरदार जी, चलिए। सिपाही सिपाही देखिए, आज बहुत खुशी का दिन आ गया हो। कैसी खुशी? इससे हमारे सारे रास्ते के रोड़े समाप्त हो गए। अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है? अब हमें चलना है सम्राट चंद्रमणि के पास, और आज उससे राज रियासत व ताज और तख्त अपने नाम करवाना है। क्या तुम्हारे कहने से वो कर देंगे? अगर उसे हमारे कहने से इनकार किया हो तो उसे भी दुनिया से उठा देंगे। आओ चलते हैं चंद्रमणि के पास। या भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। पत्नी थी वो पहले साथ छोड़ दिया, बेटी थी, बेटी को बलबीर सिंह ने दुनिया से मिटा दिया। अब इस संसार में हमारा सहारा देने वाला कौन है तो सिर्फ हमारा वफादार वो मंत्री रंजीत सिंह। लेकिन रंजीत सिंह कभी रियासत की तरफ से वापस नहीं आए। आ गया हूं। आइए बेटा रंजीत सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो अच्छे हैं चंद्रमणि। क्या कहा? चंद्रमणि। अभी ये तेरी आवाज कैसे बदल गई? चंद्रमणि, आवाज ही नहीं, अब सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बदल गया? चंद्रमणि। लेकिन तेरे कहने का मतलब मैं समझा नहीं। देखो चंद्रमणि, हमारे कहने का मतलब साफ है कि अब इस राज रियासत को तुम नहीं, मैं चलाऊंगा। राज रियासत, ताज और तख्त हमारे नाम कर दो। इसका मतलब कि आज हमारी समझ में आया है, क्योंकि गद्दार वो बलबीर सिंह नहीं बल्कि तू है।
समझ और आया? मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अच्छा, क्योंकि उससे कैद करवा करके जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया। काश अगर हमारा बहादुर अगर बाहर होता तो क्या होता? तो आज हमारी मदद करता। चंदमणि जिस बलबीर सिंह पर बहुत बड़ा भरोसा रखते थे, और उस चंदमणि को तुम जो तुझसे जेल में तुमने बंद करवाया, बलबीर सिंह को उसी जेल में मरवा दिया मैंने। अब वो सारा जिंदा नहीं है। खुराम जादे, तूने जो कुछ भी किया है रंजीत से, उसकी तुझे सजा मिलेगी। ए सिपाही, ए सिपाही, अबे इसके साथ साथ तू भी बदल गया। हाँ यार चंद्रमणि, इसकी बातों को सुन नहीं रहा है। सुनी थे तुम्हारा हमें